तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कुमार मंगलम बिरला जी ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में कुछ बड़ा है प्लान, बहुत कुछ बात करेंगे आज इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। पिछले कुछ दिनों से वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा चर्चे में, गिरावट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली पिछले एक महीने में। उसके बाद अचानक से एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क भी है। डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शेयर के बारे में मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 15.55% की गिरावट देखने के लिए मिली। ज़्यादातर अगर बात करें तो पिछले 9-10 दिन में जो इस शेयर में गिरावट हुई है वो बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी लोग मतलब पैनिक कर रहे थे, ग्रुप पे भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो अभी अगर देखा जाए तो कमबैक देखने के लिए मिला है। आज के दिन 2.89% की तेज़ी के साथ 13.52 रुपीज़ पे शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह? तो सबसे बड़ी वजह जो है इसके तेज़ी के पीछे और गिरावट के पीछे भी, ऐसा मुझे लगता है, कुमार मंगलम बिरला इंक्रीज स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। तो कुमार मंगलम बिरला जी जो है उन्होंने स्टेक खरीदा है वोडाफोन आइडिया में, और काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस होल्डिंग डाटा। जो आदित्य बिरला ग्रुप है उन्होंने उनका पहला स्टेक 15% हुआ करता था वोडाफोन आइडिया में। वही वोडाफोन यूके की बात करें तो वो 23.3% हुआ करता था। रिगार्डलेस ऑफ द सेड मूव्स, वोडाफोन आइडिया की जो शेयर प्राइस है हैज़ बीन फॉलिंग फॉर 2 कंटिन्यूस डे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस इज रुपीज़ 13.27 माइनस, मतलब गिरावट की यहाँ पे बात करें। तो अगर आप वही सोचें तो एक तो ऐसी कोई बड़ी बुरी न्यूज़ भी नहीं आई थी। मतलब हाँ, एक न्यूज़ आई थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर बहुत बड़ी नेगेटिव रेटिंग दी थी, लगभग 2 रुपये के आसपास का टारगेट दिया था, पर वो न्यूज़ इतनी भी बड़ी नहीं थी, इतना भी कुछ बड़ा रीज़न नहीं था जिस वजह से 15% की गिरावट हो। तो ऐसा लग रहा है कि बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे जो बड़े बड़े जो जायंट्स हैं स्टॉक मार्केट के, बिग बुल कह सकते हैं, फिर आप क्या बुल बियर कह सकते हो, बड़े बड़े जो है अभी जो भी मार्केट में, बेसिकली उन्होंने थोड़ा प्रेशर दिया वोडाफोन आइडिया पे। काफ़ी तेज़ी से इस शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली और उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम बाहर आए जिन्होंने इसमें अच्छे खासी स्टेक खरीदा काफ़ी कम प्राइस पे। कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, उन्होंने हाल ही में, मतलब अभी ही बात कर रहे हैं, 1 से 2 दिन भी नहीं हुए, लगभग 6 सितंबर की ये बात है, आज 12 सितंबर है, तो 6 सितंबर में तो शेयर मतलब और भी बदतर था वैसे देखा जाए तो। कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, उन्होंने हाल ही में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है कंट्री की, उसमें इन्वेस्टमेंट की पहले, वैसे देखा जाए तो उनकी पहले भी 15% इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर उन्होंने और स्टेक जो है इस कंपनी में खरीदा है। वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ वोडाफोन आइडिया, जो पहले भी एक प्रमोटर रहे, मतलब रहे अभी भी है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर, दिस शोड दैट बिरला इज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन द कंपनीज फ्यूचर इन इंडिया। 6 सितंबर 2024 को बिरला ने एक्वायर्ड किया 18.6 मिलियन शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया। उसी दिन बिरला ने यहाँ पे पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और उसी के साथ साथ लगभग उनके 3 मिलियन शेयर्स खरीदे टेलको में। ठीक है, तो देखा जाए तो 6 सितंबर के दिन 3 बड़ी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। वही खुद की ही कंपनी वोडाफोन, मतलब खुद की ही ऐसी कंपनी जिसमें उनका बहुत बड़ा स्टेक है पहले से ही, उसमें उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की। वैसे देखा जाए ना तो आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन मार्क आएगा, यार पहले से ही इनका स्टेक था, ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई थी, उसके बावजूद भी 15 से लेकर 16% की गिरावट, और कुछ भी ऐसा नहीं था। और मुझे खुद समझ यहाँ पे नहीं आ रहा था कि वोडाफोन आइडिया में इतनी गिरावट यहाँ पे क्यों हो रही है। और ये न्यूज़ जो है आपको लग रहा होगा कि 6 सितंबर की है, पर ये तब भी बाहर नहीं आई थी, ये काफ़ी लेट, लगभग देखा जाए तो आज, मुझे तो आज देखिए मैक्स टू मैक्स 2 दिन पहले तक यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो बाहर आई होगी। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी क्या राय है, क्या सच में इस शेयर को मतलब ऐसे गिराया गया है? फाइनेंशियल्स वगैरह की ही बात करें तो हम पहले भी बात करते थे, अभी भी बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कंपनी अभी जिस स्थिति में है ना उसमें हम फ्यूचर इतना अच्छा नहीं देख सकते, पर जो गवर्नमेंट का जो साथ मिल रहा है वही अब देखा जाए तो MSCI इंडेक्स में भी चांसेस है थोड़े, मतलब बहुत कुछ जो पॉजिटिव है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इस वजह से उम्मीद है कि आने वाले 4 से 5 सालों तक जो है ये कंपनी जो है वो अच्छी तरह से कमबैक यहाँ पे कर सकती है। पर एक डिसेंट परफॉर्मेंस था, पहले भी जैसे कंपनी थी वैसी थी। अचानक से पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसमें 15% की गिरावट आई, और उसके बाद कुछ बड़े जाइंट्स, अब ये तो सिर्फ इनका ही नाम बाहर आया, वैसे बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर है, और मैं एक और दो जो लोग हैं यूट्यूब
सेक्टर के उनके भी वीडियोस मैंने देखे, तो उनका भी ऐसा मानना था कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है, पर कोई खुलकर यहाँ पे बात नहीं कर रहा और कोई करेगा भी नहीं बेसिकली। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हुआ था जिस वजह से इतनी गिरावट यहाँ पे हुई, और किसने करा है वगैरह वो तो अभी छोड़ो, वो तो स्टॉक मार्केट में चलता ही रहता है, उसको उतना कुछ नहीं। पर अब वापस से कमबैक पे आ गए, मतलब ट्रैक पे आ चुका है, और कमबैक जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो जितनी भी गिरावट हुई है वो अच्छी तरह से करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, और अच्छे से मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। प्रीवियस होल्डिंग डाटा की अगर मैं बात करूं तो जो आदित्य बिरला ग्रुप है 15% का स्टेक होल्ड करते थे वोडाफोन आइडिया में, वही वोडाफोन यूके की बात करें जो पेरेंट कंपनी इनकी 23.3% होल्ड करते थे, उसकी ही बात करें तो उसमें आज हमें मतलब लास्ट कुछ सेशन में गिरावट देखने के लिए मिली थी, पर आज जो है काफ़ी अच्छा कमबैक इसने किया है। और दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट द टेलको रेजिंग फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स भी आ गए, फंड रेजिंग भी देखने के लिए मिली, और उसके बावजूद भी 17.86% की गिरावट जो है पिछले एक मंथ में हमें देखने के लिए मिल रही है। वो बस कहते हैं कि सिर्फ एक चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि एक मंथ, और वैसे देखा जाए तो पिछले 10 11 12 सेशंस में ही हमें ये गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और अब तो उन्होंने कमबैक करना भी शुरू कर दिया, तो ये परसेंटेज थोड़ा और कम यहाँ पे हो गया है। ठीक है, वरना देखा जाए तो 20% के आसपास की कुछ गिरावट जो है वो निकल के आ रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अच्छी बात है। ये भरोसा दिखा रहा है कि वो पहले से ही इस शेयर में इन्वेस्टेड थे, और वापस उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े मतलब बात करें तो इस प्राइस पे मतलब उठाई है। काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो वो एक ट्रस्ट भी दिखा रहा है कि इनके शेयर होल्डर जो प्रमोटर है बेसिकली उनका ट्रस्ट जो है इस कंपनी के ऊपर है, और आने वाले वक्त में ये काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। हाल ही में कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी, जहाँ पे 24,000 करोड़ की इक्विटी उन्होंने उठाई थी इन्वेस्टर्स से, वेंडर से, इंक्लूडिंग नोकिया एंड एरिक्सन। उसी समय अगर बात करें तो कंपनी का कुछ प्लान थे कि वो 25,000 करोड़ भी यहाँ पे उठाए वाया डेट फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। वोडाफोन आइडिया ने ये मतलब कंफर्म भी किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है के साथ यहाँ पे उनकी यहाँ पे बात भी चल रही है, कि जिसमें वो मतलब वोडाफोन आइडिया ने मतलब ऐसा कंफर्म किया है कि मतलब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बात की, मतलब डेट के लिए। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं 25,000 करोड़ की बाया डेट, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और भी अलग जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ उन्होंने यहाँ पे बात की थी। और वही बात करें तो गोल्डमैन सैच ने भी इस शेयर के ऊपर टारगेट 2.5 रुपये का यहाँ पे रखा था, और इस वजह से भी इस शेयर में जो है काफ़ी अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें देखने के लिए मिली थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक ब्रोकरेज है जिन्होंने काफ़ी नेगेटिव रेटिंग दी थी इस शेयर के ऊपर, तो वो 2.5 रुपीज़ की रेटिंग टारगेट प्राइस दिया था, और सेल की रेटिंग दी थी गोल्ड में। ठीक है, और दिस इज बिकॉज द फर्म बिलीव दैट वोडाफोन आइडिया वुड लूज इट्स रेवेन्यू मार्केट शेयर फर्दर टू कॉम्पिटिटर्स। तो आने वाले वक्त में गिरावट होगी बेसिकली, जो सबको रीजंस पता है उस वजह से। ठीक है, जो सच होंगे या नहीं वो तो समय ही बताएगा, पर वो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।